क्या रामायण जैसी महान कथा अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद का विषय भी बन गई है? आखिर क्यों चीन की मीडिया ने रणबीर कपूर की फिल्म रामायण को प्रोपेगेंडा बता दिया? क्या यह सिर्फ एक फिल्म है या फिर इसके पीछे छिपी ही एक बहुत बड़ी वैचारिक लड़ाई? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरा मामला विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग्स टीवी ऑफिशियल और मैं हूं आपका होस्ट। इन दिनों बॉलीवुड के सबसे चर्चित फिल्मों में से एक रणबीर कपूर स्टारर रामायण फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। करोड़ों भारतीय इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा, आस्था से जुड़े एक ऐसी कहानी है जिसे सदियों से सम्मान के साथ सुना और सुनाया जाता रहा है। लेकिन अब इस मूवी को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है और ये विवाद भारत में ही नहीं बल्कि चीन से शुरू हुआ है। दरअसल चीनी मीडिया के एक वर्ग ने रामायण फिल्म को लेकर सवाल उठाए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये फिल्म केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि इसे भारत की संस्कृति और वैचारिक शक्ति को बढ़ावा देने वाले एक प्रोपेगेंडा टूल के रूप में देखा जा सकता है। जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कई लोगों का कहना है कि रामायण हजारों वर्षों पुरानी एक महाकाव्य कथा है जिसे दुनिया के कई देशों में सम्मान के साथ पढ़ा और समझा जाता है। ऐसे में इसे प्रोपेगेंडा कहना भारतीय संस्कृति और इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करने जैसा है। दूसरी तरफ कुछ विश्लेषकों का मानना है कि आज के दौर में फिल्म का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जब किसी देश की संस्कृति, विरासत को बड़े पैमाने पर पर्दे पर दिखाया जाता है तो वो उस देश की सॉफ्ट पावर को भी मजबूत करता है। इसी वजह से कुछ विदेशी मीडिया संस्थान इस फिल्म को केवल एक धार्मिक या पौराणिक फिल्म के रूप में नहीं बल्कि एक सबसे बड़े सांस्कृतिक प्रभाव के रूप में देख रहे हैं। अगर फिल्म की बात करें तो निर्देशक नीतीश तिवारी इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्री राम की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं अन्य कलाकार भी अपने किरदारों को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म का बजट भी बहुत विशाल बताया जा रहा है और इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। फिल्म की पहली झलक रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी विजुअल क्वालिटी, वीएफएक्स और भव्यता की जमकर तारीफ की। कई लोगों ने इसे भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ा कदम बताया। हालांकि कुछ लोगों ने इसके किरदारों और प्रस्तुति को लेकर अपनी राय भी रखी, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म को लेकर उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिला। अब सवाल उठता है कि क्या देश की सांस्कृतिक कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाना प्रोपेगेंडा कहलाएगा या फिर यह अपनी सभ्यता और विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। ये बहस केवल रामायण तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई देश अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कहानियों पर फिल्में बनाते हैं। हॉलीवुड ने भी अपनी सभ्यता, इतिहास और विचारधाराओं से जुड़ी कई फिल्में बनाई हैं। ऐसे में भारत की सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कथाओं में से एक रामायण पर फिल्म बनना स्वाभाविक माना जा रहा है। फिलहाल फिल्म रिलीज से पहले ही इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा का विषय बन चुकी है। यही वजह है कि आने वाले समय में इस फिल्म पर दुनिया भर की नजरें रहने वाली हैं। दर्शक ये भी देखने के लिए उत्साहित हैं कि नीतीश तिवारी की यह महत्वाकांक्षी फिल्म भारतीय महाकाव्य को किस तरह बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करती है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया क्या रहती है और क्या यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय लिख पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, रणबीर कपूर की रामायण को लेकर छिड़ी ये बहस आपको क्या लगती है? क्या यह सिर्फ एक फिल्म है या फिर भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहचान का प्रतीक? अपनी राय हमें कॉमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही बॉलीवुड एंटरटेनमेंट के सबसे बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल ट्रेंडिंग्स टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।